कोई मुझे चाय दे देगा, इतनी देर हो गई है, कब से चाय का इंतजार कर रहा हूँ। ये हैं सलमान भाई, इस कहानी में बड़े भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। घर में ना चाय है ना दूध है, कहाँ से चाय बना। ये हैं सलमा जी जो इस कहानी में बड़ी भाभी का किरदार अदा कर रही हैं। कितनी दफा बकवास की है कि मुझे चीज खत्म होने से पहले बता दिया करो कि चीज खत्म होने वाली है, लेकिन नहीं, हर वक्त मोबाइल में घुसे रहेंगे या फिर जब बच्चा कुछ टाइम होगा वो सास बहू ड्रामा देखने में खत्म कर देते हैं। इन्हें कहाँ याद रहता है चीजों का। सलमान जी कल आप जब ऑफिस जा रहे थे तो मैं याद होगा कि मैंने आपकी पॉकेट में ना एक पर्ची रखी थी जिस पे आपने मुझे कहा था कि कौन सा तवीज अंदर घुसा रही हो। वो वही तवीज था जिस पर लिखा था कौन सी चीज आने वाली है, कौन सी चीज खत्म होगी। बात अभी मुंह में होती है तो बोलना आप शुरू कर देते हैं, सुनते तो आप है नहीं। वो तो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा चलो ऐसा करो, नाश्ता नहीं है तो डिनर ही दे दो। जी लगता है आपको बहुत भूख लगी हुई है, सुबह का ये टाइम है, भूल रहे हैं कि डिनर रात के खाने को कहते हैं। अजी ज्यादा मैडम ना बना करो, मुझे पता है डिनर का मतलब, मैं वही तो मांग रहा हूँ। खाना जो रात तुमने दिया था वो डिनर था और जो रात का खाना बच गया था वो डिनर ही है ना, तो यही कह रहा हूँ जो डिनर बच गया था वो मुझे दे दो। सलमान जी मतलब तो आपका मुझे समझ आ गया, लेकिन वो भी नहीं है। कहाँ गया वो डिनर? इतना तो बचा था, यकीनन जाया कर दिया होगा। तुम लोगों का कोई हाल नहीं है। आपको कितनी खुशफहमी है कि आप इतना खुला राशन ला के देते हैं कि जो खाना पक भी जाता है, बच भी जाता है, जाया भी हो जाता है। आपका एक अदद भाई भी मौजूद है जिसने सारी रात ना अपनी सहेलियों से नेटवर्क चलाना होता है। अब इस काम के लिए ना उसको एनर्जी चाहिए होती है, भूख लग जाती है, वो फ्रिज में क्या कहीं पे भी कोई चीज पड़ी होती है ना तो वो खा जाता है। और वो अपनी इस ड्यूटी में इतना मगन होता है कि इसको पता ही नहीं होता कि वो एक दिन तो चूहे मार दवाई खाने लगा था चॉकलेट समझकर। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैं आ गई, वरना आज ऊपर होता आपकी वालदा और मेरी सासू माँ को कंपनी दे रहा होता। वो तो मेरी माँ ने मुझे कहा था कि उसका ख्याल रखना मेरे मरने के बाद, तो अपनी माँ की आखिरी निशानी समझ के उसका ख्याल करता हूँ, वरना उसकी हरकतें नहीं है उसका ख्याल रखने वाली। कहाँ है अब, किधर मरा हुआ? क्या करना है उसने, वो ख्वाब जो जागते हुए वो पूरा नहीं कर सकता ना, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए फिर से सो रहा होगा। हाँ ने नाम तो इमरान हाशिम रखा था, लेकिन अपने आप को लगता है इमरान हाशमी समझने लग गया। इमरान और कितनी देर सोना है? उठ जाओ, मैं कब से तुम्हें उठा रहा हूँ। ऐसे सो रहे जैसे कितनी मेहनत मजदूरियाँ करके तुम सोए हुए हो। परसों तुम्हें सब्जी लाने के पैसे दिए थे, बाकी जो पैसे बचे हैं ना जाके उनसे दूध और पत्ती लाके भाभी को तो वो चाय बनाए। सलमान भाई इतने छोटे से काम के लिए आपने मुझे उठाया? आपको पता है मैं ख्वाब में इतना जरूरी काम कर रहा था। चांद पे अपना पहला कदम रखने लगे थे या फिर आसमान से तारे तोड़ के ला रहे थे? चांद से तारे भी तोड़ के ले आएंगे। वो गाना नहीं सुना, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। ओ चाइना के इमरान हाशमी, अगर तुमने अपनी बकवास ना बंद की ना तो जूता उतार के ऐसे मारूंगा कि सारे इश्क आशिकी के भूत निकल जाएंगे। जो जाके चीजें लाके तो नाश्ता बनना है, मैंने ऑफिस भी जाना, जल्दी जाना और जल्दी आना। दूसरी बात ये कि नाश्ता लेके सीधा घर आना, कहीं पिंकी या नाजो के घर में नाश्ता ले जाना। सलमान भाई आप तो जानते हैं अपने भाई का दिल बहुत कमजोर है, जब किसी जरूरतमंद को देखता हूँ ना तो खिदमत से पीछे नहीं हटता। हाँ ये भी जानता हूँ, ये जो दिल की कमजोरी की जो बीमारी है ना ये उस वक्त लाहक होती है तुम्हें जब जरूरतमंद कोई लड़की हो। अब जाओ यहाँ से, जल्दी वापस आना। भाई ने जो पैसे दिए थे उसका तो मैंने शबनम को इजी लोड करवा दिया था। अब बगैर पैसों के दूध और पत्ती कैसे घर लेके जाऊँ, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अंकल पिंकी ने जो आइसक्रीम खाई है ना उसके पैसे मैं दूंगा। मेरे होते हुए पिंकी पैसे दे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जाएं आप पिंकी जी। और बाबा जी आप मुझे एक पत्ती और एक दूध का डब्बा दे दो। तो बेटा ये दूध और पत्ती ले लो और तुमने आइसक्रीम के पैसे भी देने। वो अंकल ऐसा है ना कि पैसे लाना मैं भूल गया हूँ, आपको कल परसों ना पकड़ा दूँ। शाबाश है भाई, कैसे कैसे नमूने इस दुनिया में मौजूद हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने उस बच्ची के भी पैसे अपने जिम्मे डाल लिए। अब मुझे कह रहे हो कल परसों दे जाऊंगा, तो फिर कल परसों ही तुम ऐसा करना, पत्ती और दूध ले जाना। अंकल खुदा तरसी और इंसानियत नामी भी कोई चीज होती है, आपके अंदर बिल्कुल इंसानियत नहीं है। हम सुबह से भूखे, हमने कुछ भी खाया पिया नहीं है, कब्र में आपके पाँव हैं। आपको चाहिए कि अपने हाथों से भूखों को खाना खिलाएं, हाथ का दिया वही आगे काम आने। मेरे अंदर इंसानियत क्या है? मेरी उम्र कितनी है, मुझे कब्र के अंदर घसीट रहे हो? और ये कहाँ की इंसानियत है? पैसे हैं नहीं पास और लड़कियों को उधार में आइसक्रीम खिलाते फिर रहे हो। दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने कोई चीज तुम्हें नहीं देनी। इतनी बेइज्जती की है इस बाबे ने मेरी। इस बाबे को मैं छोड़ूंगा तो नहीं, खड़ूस किस्म का बाबा। इस बाबे को कुट ना लगवाई ना तो मेरा नाम भी इमरान हाशिमी।
ये सामने दुकान वाला बाबा तो न जाने अपने आप को क्या समझता है, इतनी अजीब अजीब सी बातें आपके बारे में कर रहा था, इतने अजीब से लकब आपको दे रहा था। मैं तो आ गया, मेरा नहीं दिल किया मैं उसकी दुकान से कुछ लूं। क्या वो सामने वाला बाबा, उसको क्या हो गया, दिमाग सटे आ गया उसका? मैं कौन सा उससे कर्जा लेके भाग गया हूँ? मेरे बारे में क्यों अनाप शराब बोल रहा है? वैसे क्या रहा था मेरे बारे में? थोड़े आपने सुनकर क्या करना है, आपका सुबह सुबह बीपी हाई हो जाएगा। वो अपना ही मालनामा खराब कर रहा है। नहीं, तुम मेरे बीपी की परवाह ना करो, मुझे बताओ उसने मेरे बारे में क्या कहा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बाबा कह रहा था कि इसकी दुकान से कोई चीज ना खरीदना, घटिया चीजें रखी हुई है इसने, नकली माल इसने रखा हुआ है। अच्छा, ये मेरे बारे में कह रहा है? अभी जाके इसको बताता हूँ, इसका दिमाग ठिकाने लगा के आता हूँ। ये नकली, इसका पूरा खानदान नकली, इसकी पूरी दुकान की चीजें नकली। आपकी दुकान इतनी आलीशान और वो छोटी सी दुकान वाला, आप उसके मुंह क्यों लगते हैं? मुझे पता है, मैं जाके कह देता हूँ। ओए दिल फैन मुफ्ते खोर, मैंने तुम्हें भगाया यहाँ से, तुम फिर आ गए हो, अब क्या करने आए हो? तो सामने वाली दुकान पर गया था, वो तो मुझे उधार पे चीजें दे रहा था, लेकिन वो आपके बारे में और आपकी दुकान के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा था, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैंने उसकी चीजें उसके मुंह पे मारी और आपके पास आ गया। आखिर उधार के भी कोई असूल होते हैं, उधार बेशक लेना है लेकिन उसके भी तो कोई असूल है। आपके सफेद बालों की इज्जत कर लेता। क्यों पागल हो गया? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने कौन सा उसको बेच के खा लिया? क्या कह रहा था वैसे मेरे बारे में? भाई मैं तो वो गालियां मुंह पे नहीं ला सकता, वो तो इतनी बड़ी बड़ी गालियां दे रहा था। मेरे माँ बाप ने तो मुझे मना किया हुआ, गुनाह मिलता है गालियां देने से। काश इसके माँ बाप ने भी इसको सिखाया होता। कोई बात नहीं, जो इसके माँ बाप ने इसको नहीं सिखाया वो मैं सिखा दूंगा। पहले मुझे ये बताओ मुझे कौन कौन सी गालियाँ दे रहा था? मैं आपको हिंट दे देता हूँ, गालियाँ नहीं मैं दे सकता, गुनाह मिलता है। आपको वो डॉग कह रहा था और डॉग का बेबी बोल रहा था। उसकी इतनी जरूरत? वो होगा डॉग, उसका पूरा खानदान डॉग। अभी जाके इसको पूछता हूँ मैं। तो हंसी आ रही है, आप इतने बड़े मुहज्जिब होकर इस छोटे इंसान के पास जाएंगे? मैं हूँ ना, मुझे पता है, मैं जाकर उसे कह कर आता हूँ। आपकी उम्र में ये सब कुछ जेब नहीं देता, लेकिन पहले मुझे दूध पत्ती तो दे देना, फिर मैं जाता हूँ। ये लो, ये दूध और पत्ती लो, मुझे पैसे भी न देना, बस मेरा पैगाम अच्छे तरीके से उसको जाके दे के आओ। अब तो आप फिक्र ही ना करें, ऐसा पैगाम उसको दूंगा कि खुद चल के आपके पास आएगा। ये लड़के जो मैंने तुम्हें कहा था उसको बता दिया ना, उसको क्या क्या है? आपने कहा था ना, वो तो मैंने उसको बता दिया, लेकिन अब आप ये ना पूछना कि उसने आपके बारे में क्या कहा, क्योंकि मेरी ऐसी हिम्मत नहीं कि मैं कुछ बोल सकूं। और उसने तो मुझे कमीशन में ना दूध पत्ती भी दी है ताकि मैं आपको पैगाम सारा पहुंचाऊं उसका। इस बाबे की इतनी जुर्रत? ये लो, मेरी तरफ से भी तुम दूध पत्ती ले लो, लेकिन मुझे सब कुछ बताओ कि उसने मेरे बारे में क्या कहा है तुम्हें। इसको आज मैं छोड़ूंगा नहीं। आप इतना असरार करें तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कल को कोई खून खराबा हुआ ना तो मेरा ना नाम आए बीच में। मुझ नहीं तो कुछ नहीं, आज ओ नहीं याद तो मैं नहीं, एनू मैं नहीं छोड़ांगा आज। जी ये टाइम है आपके आने का, नाश्ता लेने भेजा था, दोपहर में वापस आ रहे हो। भाई ने नाश्ता सुबह क्या करना था, लंच में नहीं करना था। तुम्हारा सारा गुस्सा उन्होंने मुझ पे उतारा है। मुफ्त की काम वाली जो मिली नहीं हो। नहीं, काम वाली की तो फिर भी इज्जत होती है, मेरी तो वो भी नहीं, उसको तो पैसे भी मिलते हैं। न जाने मेरा कौन सा रैंक है। भाभी मुझ पे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, आप अपनी हालत की ना खुद जिम्मेदार है। जरा ठंडे दिमाग से सोचें, आप जैसी एक और हो जाए तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। तुम्हारी बात का क्या मतलब है समझू? तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई की मैं दूसरी शादी करवा दूं अपनी जैसी, तो फिर ये और आ सकती है। लेकिन मैं ये बता दूं कि मेरी जैसी एक ही मैं पैदा हुई थी जो तुम लोगों के साथ गुजारा कर रही हूँ। कितने नमक हराम हो, छोटे से थे मैंने तुम्हें पाला और आज ये तुम सबक मुझे दे रहे हो। मेरी खिदमत का तुम लोगों ने ये मुझे सिला दिया है। या ना मैं मर क्यों नहीं गई ये सुनने से पहले। भाभी जी हम नेगेटिव क्यों सोचती हैं? थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। भाभी जी मैं अपने भाई की शादी की बात नहीं कर रहा, मैं आपके छोटे भाई यानी आपके इकलौते देवर की शादी की बात कर रहा हूँ। अब मेरी बीवी आएगी तो आपकी खिदमत करेगी, आपका काम में हाथ बटाएगी, सारे काम करेगी। आप सारे आपको वाजे देते हैं, सलमा चाय ले आओ, सलमा मेरी दवाइयाँ कहाँ है, सलमा खाने में क्या है, सलमा मेरे मोजे नहीं मिल रहे। बेचारी सलमा के इतने काम, और है क्या सलमा छोटी सी जान। जब मेरी बीवी आ जाएगी ना तो उसको पहले ही दिन में ये बता दूंगा, मेरे से ज्यादा मेरी भाभी की खिदमत करनी है, क्योंकि
उसने मुझे माँ की तरह पाला है। फिर आप ऑर्डर देना, इमरान की दुल्हन मुझे चाय ला के दो, इमरान की दुल्हन मुझे खाना ला के दो, फिर जो जो दिल जाएगा उससे मंगवा लेना। अगर ऐसा हो जाए ना तो मुझे तो आराम मिल जाएगा, मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून आ जाएगा। रात आने तो तुम अपने बड़े भाई को, मैं तुम्हारे भाई से भी बात करती हूँ और अब्बा जी से भी तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। मैंने आप सबको यहाँ बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। ये पता लगा है कि आप कोई खिताब करने लगी हैं। खिताब नहीं कर रही, डिमांड कर रही हूँ। मैं थक गई हूँ अकेली इस घर का काम कर करके। इस घर का बोझ मैं अब अकेले नहीं उठा सकती। मुझे भी कोई फर्ज चाहिए जिससे मेरे कामों का बोझ उतर जाए और मेरा हाथ बढ़ जाए। बेटा बात इतने घुमा फिरा के क्यों कर रही हो? सीधी सीधी बात बताओ कि तुम्हें मुलाजमा चाहिए ना। अब्बा जी अगर ये वाकई में मीटिंग मुलाजमा के लिए रखी गई है तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं कोई मुलाजमा अफोर्ड कर सकूं। आप बेफिक्र हो जाए, बात मुलाजमा की नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इमरान की शादी कर दे, घर में एक और बहू आ जाएगी, मैं भी चिठानी बनकर ऑर्डर किया करूँगी। मुझे भी रेस्ट चाहिए। देखो बेटा मुझे तो कोई इतराज नहीं, शादी तो तुम लोगों ने करनी है, खर्चे भी तुमने उठाने हैं, तुम लोग जानो तुम लोग के काम। जे इस शादी से इतराज है, कोई काम करना नहीं चाहता, सारा बोझ उसका मेरे कंधों पर है और उसकी बीवी का खर्चा कौन उठाएगा? और लड़की वाले किसी निकम्मे को कोई रिश्ता नहीं देते। क्यों आपको रिश्ता नहीं मिला था? आपको अगर मिल गया था ना तो उसको भी मिल जाएगा। और लड़की वालों को कौन कह रहा है सच बोलने को? लड़की वालों को कहेंगे कि वो अपना बिजनेस करते हैं। अरे इस बात का क्या मतलब है? मैं तुम्हें निकम्मा नजर आता हूँ? नहीं बोलो, मैं तुम्हें निकम्मा नजर आता हूँ? बजी से पूछा इसने मुझे निकम्मा कहा है? ईमान अपनी किसी वक्त बकवास बंद भी कर लिया करा। तुम तो ना अपनी लड़ाई शुरू करके बैठ जाओ। अगर बहू ने तुझे कुछ कहा है तो कुछ देख के ही कहा होगा। मेरी बहू ने मुझे पहली दफा कोई काम कहा, मैं इनकार नहीं कर सकती। मैं आज किसी मैरिज ब्यूरो में फोन करके ना रिश्ते के लिए कहता हूँ। अब्बा जी लड़के से भी तो कोई पूछे, उसकी भी तो कोई डिमांड है ना। लिखे जरा, खूबसूरती में कतरीना कैफ हो, पढ़ाई में एमए पास हो, बैंक बैलेंस बाय सेल्फ हो, काम करने में बेमिसाल हो, उम्र उसकी 20-21 साल हो, खानदान लाजवाब हो। बहू शाम को लड़की वाले आ रहे हैं, जो तैयारी करनी है ना कर लो और सबको बता दो कि शाम को घर पर हो सारे। घर में हर चीज के लिए नौकर मौजूद है, लेकिन फिर भी नौकरों को भी तो देखना पड़ता है ना। सलमान ने तो पहले दिन ही मुझे बता दिया था, बेशक घर में तमाम नौकर मौजूद हैं, लेकिन खाना तुम्हारे हाथ का ही बनेगा। आपकी बेटी को कुछ बनाने आता है? क्या क्या बना लेती है? माशाल्लाह माशाल्लाह, उल्लू से लेकर बेवकूफ तक सब कुछ बना लेती है। मेरा मतलब है कि हर चीज इसको मैंने सिखाई है। माँ तो इसको बचपन में ही मेरे सुपुर्द करके अल्लाह को प्यारी हो गई थी, लेकिन मैंने इसकी तरबियत में जरा बराबर भी कमी नहीं छोड़ी। चाय तो बेहतरीन बनाती है, ऐसा करती है आज चाय यही बना लेती है। क्यों समीना, आज चाय तुम बना लो, आपको कोई इतराज तो नहीं? नहीं, हमें क्या इतराज होगा, हम बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। जो इमरान समीना के साथ, उसको किचन दिखाओ, उसकी हेल्प करो साथ में। ये मेरे बारे में कुछ पूछा तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मेरा बहुत बड़ा मोबाइल का बिजनेस है। कुछ ही अरसे में मैं अपनी एक और दुकान डिफेंस में खोल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो ओपनिंग में आ सकती है, मैं आपको बुला लूंगा। नौकर तो बहुत हैं, लेकिन उनको किचन से मैंने बाहर निकाल दिया ताकि हम आपस में कुछ बातें कर सके, प्राइवेसी भी होती है ना। आप भी तो कुछ बोलें, या आपको सब कुछ शादी के बाद ही सुनाएंगी? मैं क्या कुछ बोलूं? आप इतना अच्छा तो बोलते हैं, मैं आपको सुन रही हूँ, आप बोलते जाए, मैं आपको सुनती जाती हूँ। एक दफा मेरे हाथ की चाय पिए, इतनी मजे की लगेगी कि आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। इमरान, मैंने आपकी चाय ना स्पेशल बनाई है, बहुत मोहब्बत से। आप अपनी चाय यहीं पी के आना। मीना, चाय तो वाकई में बहुत मजे की है, लेकिन पता नहीं इसको पीने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही है। ओए उठ जाओ, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। उठ जाओ, हो गई शादी, रुखसती भी हो गई बारे सबान की। डॉक्टर साहब, वो दो लोग थे, एक लड़की और एक आदमी, सारे घर का सामान ले गए हैं, लेकिन ये शुक्र है कि हमें कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। आपके शोहर और देवर को देख के लग रहा है कि बहुत कीमती सामान भी चला गया है। कोई जेवर वगैरह आपने नहीं लिखवाया? इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास ऐसा कोई कीमती सामान था ही नहीं। इन दोनों के रोने की वजह और है। मेरा शोहर इसलिए रो रहा है कि उसको नया सामान लेके देना पड़ेगा, जबकि मेरा देवर इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी शादी होते होते रह गई। रिश्तों की बुनियादों में झूठ की मिलावट हो, वो एक सच से रेजा रेजा हो जाते हैं। और इस रिश्ते में तो दोनों फैमिलीज ने अपनी असलियत छुपाई। वो अलग बात है कि एक फैमिली चोर ही निकल आई।